बिल गेट्स कहते हैं, अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको चुनौती देते हैं, आपको सिखाते हैं और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वाकई में आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बताए गए 8 पॉइंट आपको सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। पहला पॉइंट है, जब समय बुरा हो तो क्या करें। समय कभी कहकर नहीं आता। जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी और खुशहाली भी होगी। अच्छा समय तो हम मौज मस्ती में निकाल लेते हैं, लेकिन बुरा समय, उसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते। और जब बुरा समय आता है तो हम खुद से हार मान लेते हैं। परेशानी या कोई समस्या हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है तो हम कभी भी निराश नहीं होते। ओशो ने कहा है, समस्या का होना कोई समस्या नहीं है, मुश्किलें और दिक्कतें जिंदगी का एक हिस्सा है। समस्या के होने पर यह इंतज़ार करना कि कोई और आकर आपकी समस्या सुलझाएगा, वास्तव में यही समस्या है। बुरे समय के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। जिस तरह हम दूसरों की सफलता से कुछ सीखते हैं, उसी तरह दूसरों की परेशानियों से भी सबक लेना जरूरी है। बुरा समय कभी भी आ सकता है और उस बुरे समय की तैयारी हमें अपने अच्छे वक्त पर ही कर लेनी चाहिए। मोटिवेशनल गुरु रॉबर्ट जॉर्ज कहते हैं, समस्या यानी चुनौती और चुनौती यानी कुछ नया करने या सीखने का अवसर। आप समस्या को समस्या ना कहकर चुनौती कहें, फिर देखिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हमें ज़रूरत है तो बस अपने मन को मजबूत बनाने की। घबराने की बजाय अपने आप से ये कहें कि जब इतना कुछ देख लिया है तो आगे भी देख लेंगे। जो भी अपने हैं उन सबसे रास्ता लें, पर अपने सपनों को ना छोड़ें। चुनौतियां हर किसी की अपनी होती हैं, आपको ही उन्हें सुलझाना होगा। दूसरा पॉइंट है, बुद्धिमान बने, चालाक नहीं। हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने सारे काम ईमानदारी और बुद्धिमानी से करते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं कामों को करने में चालाकी भी दिखाते हैं। बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति की सोच में बड़ा अंतर होता है। ओशो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति रक्षक होता है और चालाक व्यक्ति स्वार्थी। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हर काम इस तरह करता है कि उनसे किसी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन चालाक व्यक्ति सिर्फ ये सोचकर काम करता है कि उसका काम निकल जाए, फिर चाहे बाकियों को उससे नुकसान ही क्यों ना हो। इसीलिए चालाक नहीं, बुद्धिमान बने। कोई भी इंसान भले कितना ही चालाक क्यों न बन जाए, जिस दिन उसकी चालाकी पकड़ी आती है लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बात ही अलग है, उनका साथ और विश्वास हर कोई चाहता है। इसीलिए जीवन में बुद्धिमान बने, प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़ें, ना कि स्वार्थ के साथ। तीसरा पॉइंट है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन लोगों के कहने की कितनी परवाह की जाए, ये फैसला आपका है। ज़्यादातर लोग आपको आपके लिए नहीं, उन कामों के लिए पसंद करते हैं जो आप उनके लिए करते हैं। लोग आपकी परवाह भी तभी तक करते हैं जब तक आप उनके काम आते रहते हैं। जब आप दूसरों के काम नहीं आते हैं तो वो किसी न किसी बहाने से आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो आपसे बिना मतलब के मिलना जुलना चाहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जिंदगी में आपकी खुशी आपकी अपनी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए हर किसी की परवाह करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपको बुरा समझता है तो उसके लिए आपको बेवजह अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं, अच्छे काम करें, अच्छे लोगों से जुड़ें और कौन क्या कहता है उस बात की ज़्यादा परवाह ना करें। चौथा पॉइंट है, कुछ काम दूसरों के लिए भी करके देखो। मार्क ट्वेन ने एक बात कही है कि ज़िंदगी वो है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं और दूसरों के जीवन पर अच्छा असर छोड़ते हैं। बहुत पैसा कमा लेना या फिर बहुत फेमस हो जाना मन को खुश रखने के लिए काफ़ी नहीं होता। जब तक आप अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटेंगे नहीं या फिर आप दूसरों की मदद करेंगे नहीं, तब तक आप खुद को अंदर से अधूरा ही पाएंगे। इसीलिए दूसरों की मदद करें, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटें, इससे आपके मन को शांति और खुशी मिलेगी। पांचवा पॉइंट है, अपनी गलतियों से भागो मत। किसी काम में कोई चाहे कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी गलतियाँ हो ही जाती हैं। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए या कोई गलत काम हो जाए तो उससे भागे नहीं, जो हुआ उसका सामना करें और एक्सेप्ट करें। गलतियों से भागना या फिर उन्हें छुपाए रखना हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। इसीलिए अपनी गलतियों से भागे मत, उन्हें एक्सेप्ट करें और आगे ध्यान रखें वो गलतियां फिर ना हो। छठा पॉइंट है, फोकस अपने काम में करो। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं और बोलते ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ काम बोलता है। कहने का मतलब है या तो हम बोलते हैं या फिर हमारा काम बोलता है।
हमारे काम की आवाज़ हमारी अपनी आवाज़ से कहीं ज़्यादा होती है। हमारे किए कामों का नतीजा हमेशा तुरंत नहीं मिलता, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें सफलता मिलेगी ही नहीं। कहा जाता है कि आप अपना काम चुपचाप करते रहें, आपकी सफलता शोर मचा ही देगी। इसीलिए आप जब भी कुछ नया शुरू करते हैं तो उस काम को पूरा होने से पहले ही उसका ढिंढोरा ना पीटें। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ नया शुरू करने से पहले ही उसको पूरी दुनिया के सामने बता देते हैं और अंत में वो चीज़ हमसे हो ही नहीं पाती है। इसीलिए बोलने से ज़्यादा काम करने में फोकस करें। जब सफलता आपको मिल जाएगी, दुनिया को आपके काम की खबर खुद ही मिल जाएगी। 7वां पॉइंट है, ज़रूरी कामों को टालना छोड़ें। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने कामों को टालते हैं। धीरे धीरे ये आदत इतनी खराब हो जाती है कि हम अपने ज़रूरी कामों को भी समय पर पूरा नहीं करते। कामों को टालने का रवैया जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो काम करना ज़रूरी है उसे टाले नहीं। कोई भी काम शुरू में कठिन लगता है, पर सही योजना और लगन से हम उसे पूरा करने में सफल हो जाते हैं। काम कठिन हो या उबाऊ, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे बाद में किया जाए। काम अगर सही है और उसे करना ज़रूरी है और वो आज में हो सकता है तो उसे कल के लिए ना टालें। 8वां पॉइंट है, हम जो चाहते हैं वो मिलता क्यों नहीं है। ज़िंदगी एक बार मिलती है और हर कोई उसका पूरा मज़ा लेना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों और वो इस ज़िंदगी में वो सब चीज़ हासिल कर ले जो उसको खुशियां देती हैं। अपनी इन इच्छाओं को हासिल करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए दौड़ धूप भी करते हैं, पर ना तो हमारी चाहतें पूरी होती हैं, ना ही ये शिकायत कि हम जो चाहते हैं वो मिलता क्यों नहीं है। कई बार हम छोटी छोटी सामान्य खुशियों को जीना ही भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमारी चाहतें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो वो हमारे ही दुखों का कारण बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। इसीलिए जो कुछ मिलता जाए उससे खुशी खुशी स्वीकार कर ले और उसी में खुश रहें। तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।